Hello everyone, welcome to English Qualifier. This is Dharmendra Naruka and today once again we are going to discuss about literary theory and session number 3rd. हमने लास्ट सेशन में माय डियर विक्टर और जैकॉबसन को स्टडी कर लिया था. इन दिस सेशन वी विल स्टडी आर रिमेनिंग स्कॉलर्स ऑफ रशियन फॉर्मलिज्म. हमारा ये जो सेशन है ये असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट जीआरएफ और सेट जैसी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज हम लोग उन्हीं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर फोकस करते हैं जहां से क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मिखेल एम भक्तिन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलर, born in 1895 and 1975. This is the timing, birth and his death. Russian philosopher है. He is well known for his radical philosophy. So he is well known for his radical philosophy. What is radical philosophy? So here it is. It examines the relation of theory and practice, knowledge, power, as well as the function of law in creating extra legal forms of domination. तो ये किसके रिलेशन को एग्जामिन करती है? थियरी एंड प्रैक्टिस, नॉलेज, पावर एज वेल एज द फंक्शन ऑफ लॉ. किस चीज में? इन क्रिएटिंग एक्स्ट्रा लीगल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन. तो वहां जो फिलोसफी काम करती है दैट इज नॉन एज रेडिकल फिलोसफी. या रेडिकल फिलोसफी का जो फंक्शन है वो एग्जामिन करना है रिलेशन को थियरी एंड प्रैक्टिस, नॉलेज, पावर और फंक्शन ऑफ लॉ को. तो दैट इज नॉन एज रेडिकल फिलोसफी और रेडिकल फिलोसफी के लिए ही इनको जाना जाता है. लेट्स डिस्कस अबाउट हिज वर्क्स. फर्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑफ डॉस्टोवेस्कीज पोएटिक्स 1963, रोबेलीज एंड हिज वर्ल्ड 1965, टुवर्ड अ फिलोसफी ऑफ द एक्ट, डायलॉजिक इमेजिनेशन 1975. और डायलॉजिक इमेजिनेशन में इन्होंने 4 एसेज को इंक्लूड किया है. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पोस्ट नंबर जो आपका वर्क है डायलॉजिक इमेजिनेशन, इसमें एपिक एंड नोवेल 1941 में, फ्रॉम द प्री हिस्ट्री ऑफ नोवेलिस्टिक डिस्कोर्स 1940 में, फॉर्म ऑफ टाइम एंड ऑफ द क्रोनोटाइप इन द नोवेल 1937 और 38 में, और डिस्कोर्स इन द नोवेल 1934 या 35 में. यानी डायलॉजिक इमेजिनेशन के अंदर उन्होंने 4 जो एसेज हैं उनको इंक्लूड किया है. तो यू ऑल्सो हैव टू नोटेड दीज 4 वर्क्स ऑफ भक्तिन. टर्म्स की अगर बात करें तो इनकी कई सारी टर्म्स बड़ी फेमस हैं. पहली तो यही है डायलॉग. डायलॉग क्या है? अटरेंस टेक्स प्लेस बिटवीन स्पीकर्स हु आर लोकेटेड इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट. तो सोशल या सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं उनके बीच में जो भी अटरेंस होता है वो डायलॉग कहलाता है. डायलॉग इज द सेंट्रल फीचर ऑफ ऑल स्पीच. और डायलॉग ही होता है, जितनी भी आप कम्युनिकेशन करोगे उसका सेंट्रल जो पॉइंट है वो डायलॉग है. हेटेरोग्लोसिया क्या है? इट इज द simultaneity of many levels of dialogue and language, coexistence of varieties in a single language. ठीक है, ये क्या करता है? सिमुलेशन करता है, साइमल्टेनियसली चीजों को एक साथ बताने की कोशिश करता है. दैट इज नॉन एज हेटेरोग्लोसिया. डायलॉग और लैंग्वेज के लेवल को, ये वेराइटीज को कोएग्जिस्ट करता है सिंगल लैंग्वेज में. थर्ड नंबर का है क्रोनोटाइप. क्रोनोटाइप, द इंट्रेंसिक कनेक्शन बिटवीन टेम्परेरी एंड सेप्टियल रिलेशनशिप इन लिटरेचर. तो ये इंट्रेंसिक कनेक्शन है किस किस के बीच? टेम्परेरी और सेप्टियल रिलेशनशिप लिटरेचर के अंदर, उसको क्रोनोटाइप कहा जाता है. कार्निवल क्या है? अ ग्रुप ऑफ मेनी इवेंट कार्निवल है. और पॉलीफेनी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टोन्स या साउंड क्या कहलाता है? आपका पॉलीफेनी कहलाता है. तो ये इनकी 5 मेन टर्म है माय डियर. क्या है? 5 टर्म है.
समझ में आई बात? ओके, चलिए यहां से आगे देखेंगे। तो 5 टर्म्स हो गए, इनकी वापस देख लो, सिंपल सिंपल टर्म भी याद कर लोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। डायलॉग हो जाएगा, हिटेरोग्लोसिया हो जाएगा, क्रोनोटाइप हो जाएगा। क्रोनोटाइप में क्या करता है, टेम्परेरी और जो एक तरीके की ज्योग्राफिकल जो पोजीशन है, स्पेस से रिलेटेड जो है, उसको कंबाइन करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। कार्निवल क्या है बता दिया, पॉलीफेनी क्या है मैंने बता दिया। 5 टर्म्स याद कर लेना। कौन कौन सी याद करोगे, डायलॉग, हेटेरोग्लोसिया, क्रोनोटाइप और आपका कॉर्निवल और पॉलीफेनी। इसके बाद सेकंड राइटर आज के सेशन का, जो कि 4th नंबर का है वैसे, बोरिस इचेनबो को हम डिस्कस कर रहे हैं। 1886 टू 1959 ये इनका टाइमिंग हो गया। मेंबर ऑफ द सोसाइटी फॉर द स्टडीज ऑफ पोइटिक लैंग्वेज, यानी ऑपोजेज जो स्कूल था 1916 में जो फाउंडेड हुआ। द थियरी ऑफ द फॉर्मल मेथड, इनका वर्क है द थियरी ऑफ द फॉर्मल मेथड, 1927 में आया। ये जो ऐसे है ये ओवरव्यू है किसका, फॉर्मलिस्ट मेथड का, फॉर्मलिस्ट मेथड का एज ए साइंटिफिक अप्रोच टू लिटरेचर। समझना जरा, थियरी ऑफ द फॉर्मल मेथड 1927 में पब्लिश होता है और ये ऐसे पूरा की पूरा क्या है, फॉर्मलिस्ट मेथड का ओवरव्यू है कि इसको किस तरीके से साइंटिफिक अप्रोच के रूप में लिटरेचर पर अप्लाई किया जाता है। तो ये भी क्या है, इनके बारे में वैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि ऑपोजेज में कौन कौन है, मॉस्को में कौन कौन है, जो ग्रुप मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे, यानी फर्स्ट वीडियो में बताए थे। ये 3rd नंबर का सेशन है, तो आप एक बार वो फर्स्ट सेशन भी आप जरूर देखना। इसके बाद नेक्स्ट है वैलेंटिन वोलोसिनोव, 1895 टू 1936, और इनका एक वर्क है मार्क्सिज्म एंड फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज, 1929, बड़ा फेमस है। ये भक्तिन के क्या है, फॉलोवर्स हैं। और इनका ये द फॉर्मल मेथड इन लिटरेरी स्कॉलरशिप, ये किसके साथ है, भक्तिन के साथ ही है। तो ये इनका इस वर्क के रेफरेंस में इनको याद रखना। देन आते हैं टूरी टाइनियानोव, और इनके 2 वर्क बड़े पॉपुलर हैं, द प्रॉब्लम ऑफ वर्स लैंग्वेज 1981 और थेसिस ऑन लैंग्वेज 1928 विद जैकोब्सन। देन व्लादिमीर प्रोप, 1895 टू 1970, सोवियत फोकलोरिस्ट हैं, फेरी टेल्स के बारे में बात करते हैं। रशियन, सोवियत बोले तो रसिया है ना, रसिया से, किससे संबंधित है, रसिया से। वर्क कौन सा है, वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मॉर्फोलॉजी ऑफ फोकटेल 1928 में। मेन छोटी छोटी चीजें है ना, वही इसमें ज्यादा जरूरी है। और पॉपुलर लिरिक सॉन्ग लेनिनग्रेड 1961 में इनका आया है। क्लियर माय डियर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट बोरिस टॉम्स्किवस्की, 1890 में जन्म होता है, 1957, रशियन लिटरेरी क्रिटिक हैं, थियरिस्ट हैं। और एक आप ये याद रखना, ये ऑपोजिट जो है उसके मेंबर हैं, और साथ ही साथ यूनियन ऑफ सोवियत राइटर्स के ये क्या है माय डियर, एक मेंबर है। आई होप बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो देखो आपके कितने राइटर्स हो गए, वापस में हम एक बार देख लेते हैं, देखिएगा जरा। ये 4th नंबर के हैं, ये आपके 5th नंबर के हो गए, और देन 6th नंबर हो गया, और 7 नंबर पे हो गए, देन 8। ठीक है, 8 राइटर्स हमने रशियन फॉर्मलिज्म के कंप्लीटली पढ़ लिया है। ठीक है, और इस सेशन में मैं आपको वापस बता दूं, ये बातें मैंने बताई है। जस्ट ए मिनट, पूरा ही हम इसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, तो चीजें आपको एक बार रिवाइज हो जाएंगी। भक्तिन की बात कर रहे थे, 1895 टू 1975, रशियन फिलोसफर है, रेडिकल फिलोसफी के लिए जाना जाता है। रेडिकल फिलोसफी किस चीज को एग्जामिन करता है, रिलेशनशिप किसका, थियरी एंड प्रैक्टिस, नॉलेज पावर एज वेल एज द फंक्शन ऑफ लॉ इन क्रिएटिंग एक्स्ट्रा लीगल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन। इनके वर्क्स हैं प्रॉब्लम ऑफ डॉस्टोवेस्की, पॉलिटिक्स 1963, रोबे लीज एंड हिज वर्ल्ड 1965, टुवर्ड्स अ फिलॉसफी ऑफ द एक्ट, और डायलॉजिक इमेजिनेशन 1975, इसमें 4 एसेज है, नेम याद रखने हैं आपको, या टोटल एसेज भी पूछ सकता है। टर्म डायलॉग है, हिटेरोग्लोसिया है, क्रोनोटॉप है, कॉर्निवल है, और पॉलीफेनी है।
इसके बाद बोरिस इचोनबा हमने डिस्कस किया, ये ऑपोजिट के क्या है, एक मेंबर है। और द थियरी ऑफ द फॉर्मल मेथड 1927 में आया। ये फॉर्मलिस्ट मेथड का एक ओवरव्यू है, किस तरीके से लिटरेचर पर साइंटिफिक अप्रोच को अप्लाई किया जाता है। 10 वेलेंटिन वोल्सिनोव है, मार्क्सिज्म और फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज 1929 में, बख्तिन के फॉलोवर है। फॉर्मलिस्ट मेथड बख्तिन के साथ ही इनका आया। टाइनी यानोव है, प्रॉब्लम ऑफ वर्स लैंग्वेज 1981, थीसिस ऑन लैंग्वेज 1928 विद जैकobson। देन व्लादिमीर प्रॉप है 1895 टू 1970, रसियन फोकलोरिस्ट है, सोवियत फोकलोरिस्ट है, फेरी टेल्स के बारे में लिखते हैं। और इन्होंने वर्क लिखा मॉर्फोलॉजी ऑफ फोक टेल्स 1928 में, और एक पॉपुलर लिरिक सॉन्ग्स लेनिनग्रेड जगह का नाम है 1961। सो ओवरऑल ये, इसके अलावा बोरिस टोमेस की है 1890 टू 97, रशियन लिटरेरी क्रिटिक है, थियरिस्ट है, और ओपोजेज और यूनियन ऑफ सोवियत राइटर्स में से एक है, उसके वो मेंबर है। तो ओवरऑल हमने जितने भी राइटर्स मेन थे रशियन फॉर्मलिज्म के, कंप्लीटली पढ़ लिए हैं, टू द पॉइंट पढ़े हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर बने तो इससे बाहर नहीं जाए। तो जितने भी विद्यार्थी जो यूजीसी नेट, जीआरएफ या कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं और उनको एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाएं, उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। और अगर किसी की मदद करते हो तो भगवान भी आपका ध्यान रखता है, पता है ना आप लोगों को। तो पढ़ते रहिए, अपने आप को इसी तरीके से इंप्रूव करते रहिए। मिलते रहेंगे, ऐसी बातें लगातार इस चैनल पर हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।